एस्ट्रोकेपी के सभी दर्शकों को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया की अनेकों शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन यहाँ पर साल की सबसे बड़ी तृतीया तिथि का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने के लिए होता है। साथ ही इस दिन जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:31 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। वहीं सोना, चांदी, वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस तृतीया तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वही जिन भी लोगों के घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वैसे लोग इस अक्षय तृतीया के दिन कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपायों को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वही धन की प्राप्ति के लिए भी वैशाख महीने में पड़ने वाली इस तृतीया तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर करीब 175 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी तिथियों में से सबसे बड़ी तिथि पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह अक्षय तृतीया इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी तिथि है जिस तिथि को आपके द्वारा किया गया एक छोटे से उपाय का भी फल 10 गुना होकर मिलेगा, जिस वजह से इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ऊपर से इस बार अक्षय तृतीया पर 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी वाला ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में 2 तृतीया तिथि आती है, यानी कि एक साल में करीब 24 तृतीया तिथि आती है, लेकिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सभी तृतीया तिथि में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी ने जन्म लिया था एवं इसी शुभ दिन माता गंगा भगवान श्री शिव जी की जटा से निकलकर धरती लोक पर आई थी। इस तिथि में विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में अक्षय तृतीया तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो
या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस अक्षय तृतीया के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली तृतीया तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही वैशाख माह में आने वाली तृतीया तिथि को हम साल की सबसे बड़ी तृतीया तिथि के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वैशाख माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अक्षय तृतीया का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों आप अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए इस अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वही दोस्तों कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियाँ करते हैं
कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं है। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का तो कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं दुर्भाग्य दूर होता है और आपके पिता भी आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वही दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियाँ, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस अक्षय तृतीया के संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ इस अक्षय तृतीया तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते बाबा भोलेनाथ को नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए आप केवल मंजरी ही अर्पित करें। और मंजरी को आपको अक्षय तृतीया के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। तुलसी की तरह इसकी मंजरी का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और समृद्धि भी आती है। आप अक्षय तृतीया के दिन से पूर्व तो तोड़ी गई तुलसी की कुछ मंजरियाँ एक पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इस अक्षय तृतीया पर तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान या फिर तिजोरी में रख दें और श्री लक्ष्मी गणेश जी से प्रार्थना करे। देखना, यह उपाय आपकी तकदीर बदल देगा और आप जीवन भर अमीर रहेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में यदि अक्सर कोई ना कोई बीमार रहते हैं
या आपके व्यापार में यदि आपको लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है तो बहुत हद तक ये संभव है दोस्तों कि आपके घर परिवार को, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई हो या किसी ने कुछ कर करा दिया हो। लेकिन अभी हम जिस उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं, सिर्फ यह उपाय करने से आपको समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी माता की कुछ मंजरी अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेनी है और अक्षय तृतीया वाले दिन उन मंजरियों को एक लोटे शुद्ध जल में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त रख देना है। पूरे दिन रात आप उसे वही रहने दीजिए। फिर अक्षय तृतीया की अगली सुबह इस जल का पूरे घर में ओम श्री विष्णु कहकर छिड़काव करें। सिर्फ इतना सा किया गया, यह उपाय तत्काल आपके जीवन की दिशा को बदल कर रख देगा। इसके साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि तुलसी के पत्तों को यानी कि तुलसी दल को हमें कभी भी जलाना नहीं चाहिए। लेकिन तुलसी की मंजरी, तुलसी के पौधे में एक ऐसी चीज है जिसे आप यदि अक्षय तृतीया वाले दिन शाम के वक्त शुद्ध घी के दीपक में डालकर प्रज्वलित करके पूरे घर में उसका धुआं दिखाते हैं, तो सिर्फ इतना करने से ही आपको माता तुलसी, माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मंजरी के साथ तुलसी के पत्ते आपको नहीं जलाने हैं। आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाएगा। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस तिथि में तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अक्षय तृतीय तिथि के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ ₹1 का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको अक्षय तृतीया तिथि के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। आप तुलसी के पास गिरे हुए पत्तों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, अक्षय तृतीया तिथि के दिन जब आप प्रातः काल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिसे कि आपको इस अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, ये अंत तक जरूर देखें। 30 अप्रैल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, जेवर जेवरात खरीदना या ना खरीदना पर अक्षय तृतीया के दिन इस
उपाय को जरूर कर लेना, छप्पर फाड़ धन ना आए तो कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की ये वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वह है दूब, जिसे हम दूर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है, ऐसा माना जाता है। जो भी व्यक्ति बुधवार अक्षय तृतीया तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती है, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं बल्कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, ये साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, जिससे कि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वे हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, लेकिन दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुए थे, जिस वजह से इसे अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया जाता है। जिस वजह से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है